दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप को बीजेपी पूर्वी चंपारण से टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो बीजेपी मनीष कश्यप का टिकट काट दी थी, जो बीजेपी मनीष कश्यप को धोखा दे दी थी, वही बीजेपी फिर से मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण से टिकट देने के लिए सोच रही है। जी हां दोस्तों, पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने सबसे पहले तो राधा मोहन सिंह को टिकट दे दिया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के लिए फिर से जो है बीजेपी मीटिंग कर रही है और बीजेपी मनीष कश्यप को पूर्वी चंपारण से टिकट दे सकती है, राधा मोहन सिंह से टिकट छीन सकती है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में मैं आपको पूरी खबर सच के साथ सबूत के साथ दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह हुआ। आप इस वीडियो को सैस न्यूज पर देख रहे होंगे। दोस्तों, मनीष कश्यप बीजेपी को पूर्वी चंपारण से टिकट देने जा रही है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और ये जो सूत्र बता रहे हैं, इसके पीछे के दो कारण है। आखिर मनीष कश्यप को बीजेपी क्यों टिकट देने जा रही है, तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन ये बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए, सिर्फ ऐलान किए, उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, अपना जाकर चुनाव आयोग में पर्चा दाखिल नहीं किया है कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। यानी कि अभी तक वो नामांकन दर्ज नहीं करवाए हैं, सिर्फ बताए हैं कि मैं पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। अब जब मनीष कश्यप जब रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जब मनीष कश्यप रोड शो कर रहे हैं, तो जहां भी मनीष कश्यप जा रहे हैं वहां हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। और जब बीजेपी ये चीज देखी कि मनीष कश्यप जो है वो कोई टिनहिया हीरो नहीं है, मनीष कश्यप एक पावरफुल इंसान है, मनीष कश्यप के पास भी जनता का प्यार है, मनीष कश्यप के पास भी पब्लिक का प्यार है, तो बीजेपी समझ गई कि मनीष कश्यप को टिकट देना चाहिए। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन, मनीष कश्यप को इसलिए बीजेपी टिकट पूर्वी चंपारण से देना चाह रही है क्योंकि पूर्वी चंपारण से जो उम्मीदवार को टिकट मिला है वो है राधा मोहन सिंह। अब राधा मोहन सिंह जो है, उनका उम्र हो चुका है 70 पार। अब 70 पार उम्र होने की वजह से जो पूर्वी चंपारण की जनता है, जो पूर्वी चंपारण के लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये रोष पैदा हो गया है कि जो बीजेपी है वो मनीष कश्यप को टिकट ना दे करके क्यों एक बूढ़े वृद्ध जिनसे अब राजनीति नहीं हो सकता है उनको टिकट दे दी है। अब कहा जा रहा है कि राधा मोहन सिंह का उम्र हो जाने के वजह से भी बीजेपी जो है उनका पत्ता साफ कर सकती है। अब ये भी बात है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, उससे भी एक उम्मीदवार जो है पूर्वी चंपारण से खड़ा हो रही है। तो अब जब बीजेपी को ये सारी बातें समझ में आई कि अगर तेजस्वी यादव जी की पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल अगर किसी भी उम्मीदवार को पूर्वी चंपारण से खड़ा कर देती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां के तो लोग सबसे पहले गुस्सा हो गए क्योंकि मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला। और दूसरा नंबर जिसको बीजेपी टिकट दिया वो एक वृद्ध आदमी है, राधा मोहन सिंह है, 70 उम्र पार है। तो हो ना हो कहीं राष्ट्रीय जनता दल को एक तरफा वोट न पड़ जाए। तो इस वजह से जो बीजेपी है वो कुल मिला जुलाकर यही सोच रही है कि क्यों ना मनीष कश्यप को ही पूर्वी चंपारण से टिकट दे दिया जाए, क्योंकि मनीष कश्यप का जीतने का चांस जो है वो कहीं ना कहीं 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 80 से 90% जीतने का चांस मनीष कश्यप का है अगर वो पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ते हैं। अगर अभी तक मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट नहीं दी है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं कि क्यों मनीष कश्यप को अभी तक बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। आखिर वो कौन सा कारण है जिस वजह से बीजेपी मनीष कश्यप को अभी तक ये नहीं कहा कि तुम मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि मनीष कश्यप जो है वो एक पत्रकार रहे हैं, किसी भी पार्टी के न कार्यकर्ता रहे हैं और ना ही वो किसी पार्टी के साथ अभी तक मिलजुल कर कोई भी राजनीतिक काम किए हैं। तो एक वजह ये भी हो सकता है कि बीजेपी सबसे पहले ये देखना चाहती थी कि क्या सच में मनीष कश्यप जो है वो इंसान राजनीति कर सकता है, क्या वो इंसान को वोट मिल सकता है, क्या उस इंसान को लोग पसंद करेंगे। तो जो मनीष कश्यप ने रैलियां निकाली है, जो मनीष कश्यप ने जनसभा अभी किया है, उन सब चीजों को देखने के बाद यह बीजेपी को लग गया है कि मनीष कश्यप राजनीति कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगला साल है विधानसभा का चुनाव।
2025 में। अब जरा समझने का चीज है कि यह बात बीजेपी को भी पता है कि जो मनीष कश्यप का लड़ाई है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी से है। अब जब आरजेडी से लड़ाई मनीष कश्यप की है तो बीजेपी ये सोच रही है कि क्यों ना अगले साल जो विधानसभा का चुनाव 2025 में है तो उसी साल मनीष कश्यप को विधानसभा का टिकट दे दिया जाए और इस साल जो लोकसभा का चुनाव 2024 में है इसमें मनीष कश्यप को आंक लिया जाए कि मनीष कश्यप के पास कितना पावर है। तो कहीं ना कहीं एक वजह यह भी हो सकता है मनीष कश्यप को टिकट न देने की, यही वजह हो सकता है कि अभी तक मनीष कश्यप को जो टिकट बीजेपी इस लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं दी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो मनीष कश्यप को अगले साल विधानसभा 2025 में एकदम 100% टिकट देकर अपने साथ जो है बीजेपी मिलाकर चुनाव लड़ाने जा रही है। क्योंकि मनीष कश्यप जो है वो बिहार की बात करते हैं, मनीष कश्यप बिहार के विकास की बात करते हैं, तो ये बीजेपी को भी पता है कि लोकसभा का चुनाव से मनीष कश्यप से बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव अगले साल 2025 में है उससे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की वजह से बीजेपी को फायदा जरूर होगा। तो बीजेपी जो है वो मनीष कश्यप को अगले साल जो विधानसभा का चुनाव 2025 में है उसमें टिकट देने जा रही है। और ये बहुत बड़ी खबर मैं दे रहा हूं कि बीजेपी जो है लोकसभा 2024 का ये लोकसभा 2024 में जो चुनाव है इसमें भी पूर्वी चंपारण से टिकट दे सकती है और विधानसभा जो 2025 का चुनाव है उसमें बीजेपी मनीष कश्यप को 100% टिकट देने जा रही है। सबसे पहले बीजेपी का काम था कि वो मनीष कश्यप को आंक ले कि वो कितना पावरफुल है, जो बीजेपी आंक चुकी है। और अब जो है बताया जा रहा है कि अगले साल विधानसभा 2025 के चुनाव में बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे देगी। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप देख रहे थे सैस न्यूज, कैमरे के पीछे राम कुमार। जय हिंद।